आज हम पहुँचे हैं बनखंडी महादेव बनबसा चकरपुर, लेकिन हम लोगों ने आज बाहर दर्शन करे। ये हम तो यहाँ के इतिहास के बारे में जो विवरण है वो देंगे हमारे डॉक्टर साहब। आपको इतिहास पता है? ये महाराज जी, स्वामी जी, ये चकरपुर में बनखंडी महाराज हैं। यहाँ पे गिरी लोग रहा करते हैं, पुजारी इसके। अच्छा। और इनका गांव है यहाँ। अच्छा। और इन्हीं के सानिध्य में ये मंदिर का कार्य सुचारू रूप से चलता है। और यहाँ शादी के दौरान जब शादियाँ होती हैं तो इस मंदिर में शादियाँ करवाई जाती हैं। और न्यूनतम चार्ज यहाँ के जो मेन जो संस्थापक हैं वो न्यूनतम पैसा यहाँ से चार्ज करते हैं। अच्छा। अगर किसी बैंक्वेट हॉल में अगर हम जाते हैं तो हमारा हजारों रुपया, लाखों रुपया हमारा खर्च होता है। यहाँ पे हम कम से कम धन में बहुत ये बेटियों की शादी कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जिससे कोई मतलब दिक्कत भी नहीं होती है। मंदिर में पूजा शादी होने से शादियां भी अगर किसी के ग्रह नक्षत्र कुछ कमजोर हो, मिलान न हो पाया हो, किसी के नाड़ी भेद खड़खास्ट आ जाते हैं, किसी पे कुछ ग्रह नक्षत्रों का फेर होता है, तो मंदिर में करने से भोले शंकर जो है पूरी सांत्वना कर देते हैं और उनका जोड़ा सफल रहता है। अच्छा, तभी यहाँ पर शादियाँ वगैरह होती हैं। जी 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 महाराज। लेकिन आज इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर? आज महाशिवरात्रि का पर्व है। सब लोग जल चढ़ाने आए हैं और मंदिर के दर्शन करने आए हैं। इसलिए पूरे क्षेत्र जो है यहाँ से आपका टनकपुर, बनबसा, खटीमा और विभिन्न गांव का क्षेत्र जो भी है, यहाँ से नेपाल तक के आदमी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। हाँ, नेपाल के बहुत सारे लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे थे जी, जो रोजगार के लिए और अपनी दुकानें लगाए हुए थे। नहीं, नेपाल के लोगों ने तो कम लगाई होंगी दुकानें यहाँ। अच्छा। लेकिन यहीं के लोकल के और आपके खटीमा के, बनबसा, चकरपुर, टनकपुर के, यहाँ से बरेली तक के भी आदमी यहाँ दुकान लगाने के लिए आते हैं। अच्छा। और यहाँ पे मेले में ये आपने देखा होगा बच्चों का खेलने का और बड़े आदमियों का खेलने का चरखे भी लगे हैं। लोग चरखे का आनंद ले रहे हैं। और इस बार मुझे देखने को मौत का कुआं नहीं मिला, या मौत का कुआं भी लगता है जिसमें अंदर से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चलती हैं। अच्छा। तो इस बार मुझे देखने को नहीं मिला। अच्छा अच्छा। सब तो वो ये इनकी जो कमेटी है, मंदिर कमेटी, उनको चार्ज देते हैं। जो भी उनका सुविधा शुल्क बनता है, सुविधा शुल्क देते हैं। ये दुकान वाले भी सुविधा शुल्क देते हैं और मंदिर कमेटी पे जाता है पैसा और अच्छे काम पे लगता है। तो इसीलिए जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना भी यहाँ पूर्ण होती है। पूर्ण होती है। तभी इतने सारे लोग भगवान के दर्शन करने और मेला देखने आते हैं। यहाँ तक कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी भी यहाँ दर्शन करके गए बनखंडी महाराज। अच्छा अच्छा। ये आज दिन में आए थे और दर्शन करके वो चले गए। अच्छा। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण हम महादेव के जो अंदर प्रवेश है वहाँ जा नहीं पाए। तो कहते हैं कि मंदिर के प्रांगण में भी पहुँच जाए तो वही बहुत है। जी जी। तो इसीलिए हमारा बाहर जाना ही सफल माना जाएगा। जी जी जी। हम इससे पहले 5-7 साल पहले हम पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गए थे नेपाल पे। ठीक शिवरात्रि का दिन था। इतनी भीड़ थी तो वहाँ पे दर्शन करना संभव नहीं था।
बाहर से ही हमने प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद चढ़ाने के बाद हाथ जोड़े और दर्शन करके आ गए। और उसके बाद दूसरे दिन हम गए दर्शन करने के लिए। बहुत बढ़िया से हमको दर्शन हुए और बढ़िया से हमने पूजा पाठ करी। ये आपने सही कहा कि कई बार जो है भगवान बहुत बिजी होते हैं जी जी मेले के टाइम पे, जी। तो एकांत में ही उनसे वार्ता हो सकती है। हाँ, एकांत में उनसे उनके दर्शन हो तो बढ़िया रहता है। भीड़ भाड़ में अब वो भी इतने आदमी के पास कहाँ कहाँ ध्यान देंगे। क्या कहते कम जहाँ पे आदमी होंगे और सिंगल में अगर आप दर्शन करेंगे तो भगवान भी आप सिंगल आपसे को देखेंगे। इतनी भीड़ में तो भगवान जी किस किस को देखेंगे, इस पर विचार करने का विषय है। आज हमने 2 देशों में दर्शन किए जी। नेपाल में हमने सिद्ध बाबा ब्रह्म बाबा के दर्शन किए जी और साथ में भगवान विष्णु के भी। जी। फिर हम इंडिया आ गए। जी। इंडिया में हमने अभी जो है महादेव के दर्शन किए, बनखंडी महाराज। जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने 2 देशों में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। जी जी। तो ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड हो गया। जी जी जी। तो बनखंडी महाराज और आपके भोले शंकर महादेव हम सब पे आपके सानिध्य में रह के हम सब पे कृपाएं बनाए रखें। आज हमारे ये मनोहर सती जी भी पिछले नेपाल जाने पे हमारे साथ शामिल नहीं हो पाए थे। ये भी अभी हमसे हमारे साथ शामिल हो गए। ये भी दर्शन कराए। हाँ, सती जी हमारे साथ हैं जी। सती जी आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा ये बहुत तीर्थ स्थलों में ये भी एक स्थल है। और इसकी जो हमारा जो बनखंडी जो महादेव हैं, तो इसका बहुत बड़ा पवित्र यहाँ पर धाम माना गया है। और यहाँ पर काफ़ी लोगों का जो है रुझान पूरे लोगों का रहता है। और हर साल यहाँ कम से 1,500-2 हज़ार शादियाँ होती हैं। अच्छा अच्छा। जिससे वो मंदिर कमेटी के सदस्यों यहाँ पर जो है उनसे पैसा ऐसा लेके इसकी व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाते हैं। इसकी हर साल इसमें जो है वो जो वहाँ पर शिव जी का उन्होंने एक वो खड़ा कर रखा है, बहुत बड़ी मूर्ति खड़ी कर रखी है, विशाल मूर्ति। उससे जो है यहाँ पर की इसकी पहचान है चकरपुर बनखंडी की। ये अंदर कर लीजिएगा सर जरा, थोड़ा सा इसके अंदर जरा गुरु जी को दिखाते हैं पंप। हाँ अच्छा। तो गुरुजी इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये आपके स्वाधीन में और आपकी सुपरविजन में, आपके दिशा निर्देशन में हमको बहुत अच्छा वो मिला है। यहाँ देखने का मौका ये आपकी कृपा से सफल हो। चलो बहुत बढ़िया। अभी हम एक पेट्रोल पंप पर आ चुके हैं जहाँ पर कि गाड़ी लगी हुई है। तो आपने हमारे दोनों महान भावों के विचार सुने। अब हमारे प्रोफेसर साहब हैं जो कुछ बताएंगे। हम बस शिव जी से आराधना करते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण करें और स्वस्थ रखे, आपको खुशहाल रखे, आपको दीर्घायु रखे। यही आपके लिए हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो सती जी हम यहाँ पर क्यों आए हैं और क्यों बैठे हैं? बस थोड़ा सा ऐसी हमने कहा विश्राम कर लें। विश्राम कर लेते हैं। ये जगह कौन सी है? और यहाँ पे बनबसा है। बनबसा। तो यहाँ से नेपाल का बॉर्डर चालू हो जाता है। बिल्कुल पास ही में ऐसा। तो यहाँ सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं? यहाँ प्रसिद्ध मंदिर सबसे बढ़िया मंदिर तो इधर हमारे क्षेत्र में पूर्णागिरी मंदिर होता है। पूर्णागिरी। और पूर्णागिरी के बाद तो नीचे काली मैया पूरी जिसको पूरा देश जानता है। इधर ऊपर ब्यानदुरा बाबा भी हैं। ब्यानदुरा बाबा भी हैं, हमारे सिद्धनाथ बाबा भी हैं, काली मंदिर भी है। तो ये जो सिद्धनाथ बाबा हैं वो 3 जगह पे बताए गए हैं, 2 जगह पे जी 3 जगह हैं, 3 जगह पे। तो सबसे जो ओरिजिनल सिद्ध बाबा हैं वो कहाँ पर हैं? वो ओरिजिनल सिद्ध बाबा तो गुरुजी ये जो शारदा नदी है उसके बीच में कहीं बताते हैं। जंगल में
नहीं सर, उसके बीच में कहीं बताते हैं, एक खंबा उनका पांव अभी भी गड़ा हुआ है, अच्छा खंबे के रूप में, अच्छा वो आज भी दिखता है। अच्छा। असली ओरिजिनल तो उसको बताते हैं। दूसरा फिर नेपाल, और तीसरा ये तो अभी बना है। अच्छा। अभी इसमें एक झिलमिल ताल भी है। झिलमिल ताल। झिलमिल ताल, झिलमिल ताल में जब ये रात को मेरे हिसाब से कोई स्नान करने नहीं जाता था सुबह के टाइम। वो इसलिए नहीं जाता, सुबह के टाइम में पूर्णागिरी मैया वहाँ नहाने आते हैं। अब उनसे पहले कोई नहीं नहाता है, उसके बाद परियां आती हैं, वो नहाते हैं और वहाँ पे ये कमल के फूल भी उस तालाब में मिलते हैं। और उसके बाद जो भी नहाने जाएगा उसके बाद जाएगा। सुबह के टाइम पे मुझे जो वहाँ मिला, लोगों ने बताया मुझे कि वहाँ 4 बजे एकदम 4 बजे कोई स्नान नहीं कर सकता, साधारण आदमी स्नान कर सकता। ये बताया बहुत सुंदर है, पर घना जंगल है, देखने लायक है। चलिए, आज हम कई जगह भ्रमण किए और भगवान का आशीर्वाद लिया, भगवान शिव का। तो सुबह हम 3 लोग थे, फिर धीरे धीरे हम 4 हो गए। हाँ, शाम तक हो सकता है 5 हो जाएं। तो इसीलिए आज का इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।